Good morning, students. Many of you are preparing for JKPSC competitive examination 10 plus 2 lecturer school level teaching examination. काफी queries आ रही है JKPSC students की, and we have also created a course on JKPSC 10 plus 2 lecturer for English literature students. You can enroll to this course from the mobile application Limitless Literature, where I am personally going to share with you all the important videos through the video lectures, PDF material, important topics, practice sessions, mock test. Everything will be given to you over a period of time, 60 days, 70 days, जितना भी समय है उस समय के अंदर we will try to complete the syllabus that's given by JKPSC. तो पहली बात, JKPSC ने अभी तक कुछ न्यू अपडेटेड सिलेबस नहीं दिया है, एंड वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस ऑफ JKPSC. तो फर्स्ट यूनिट हम देखें तो उसके अंदर आई है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू TS एलियट. तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमें सिर्फ हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए. It is not an examination of history. Okay, that means that from age of Chaucer से लेकर आपको TS Eliot means modernism. So you can say from age of Chaucer to modernism आपको सभी writers के बारे में कुछ कुछ पता हो. So they can ask you simple basic questions that who has written Religio Leci or who has written Anatomy of Melancholy. Although the writers are not specifically mentioned, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो टाइटल, कि ये टाइटल कौन से ऑथर ने लिखा है, ये पोएम किसकी है. अब ओड टू मेलंकली पहले आई या ओड टू नाइटिंगेल पहले आई बाय जॉन कीट्स. तो वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे यूनिट फर्स्ट में. तो ये अभी तक का प्रीवियस ईयर सिलेबस की अकॉर्डिंगली वी आर टॉकिंग अबाउट. फिलहाल के लिए लिमिट रहना पड़ेगा व्हाटएवर वी हैव ऑलरेडी. So first unit is from Chaucer to T.S. Eliot. So I would always suggest that you start from Anglo-Saxon period. एंग्लो सेक्शन पीरियड बहुत छोटा है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बहुत छोटा है. ठीक है, तो दैट ऑल्सो बिल्ड्स अप योर कमांड ऑन द सब्जेक्ट. थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का क्लियर हो जाए ना, डाउट्स वगैरह, ग्राउंड लेवल के वर्क्स थोड़े क्लियर अप हो जाए, तो आपके लिए एज ऑफ चौसर समझने में ईजी होगा. एज ऑफ चौसर, एज ऑफ एलिजाबेथ, विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिसिज्म, ये सब मेन एजेस हैं. मॉडर्निज्म मेन एज है. And then modernism till 1939. I would suggest you to study the three ages also: Anglo-Saxon, Anglo-Norman, age of revival, and after that you can go on to the age of Chaucer. सो पहली 3 एजेस जो हैं वो आपको बिल्डअप करेगी, आपका बेसिक फॉर्म करेगी. ज़्यादा मत पढ़ो बट उसको स्टडी करो. आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर. द सेकंड यूनिट इज ऑल अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने सारा दे दिया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एरिस्टोटल, प्लेटो, उसके बाद रोमन क्रिटिक्स आए, फिर एलिजाबेथन पीरियड आया, फिलिप सिडनी, एंड देन वी हैव जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप. फिर वी गो ऑन टू द रोमांटिक पीरियड. वी हैव जॉन कीट्स, एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, and then we go on to the Victorian era, Victorian Matthew Arnold, okay, George Eliot. तो ये सभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूरा उन्होंने कवर अप कर लिया है. आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कुछ भी नहीं छोड़ना है टिल मॉडर्निज्म, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में तो हमारे पास लिटरेरी थ्योरी आ चुकी है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू सिलेबस नहीं है. तो जब भी कुछ न्यू अपडेटेड सिलेबस आएगा उसके अंदर ऑफ कोर्स लिटरेरी थ्योरी दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ और ऐड ऑन होगा, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बेसिक सिलेबस है. क्योंकि इस पूरे सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं ऑन इंग्लिश लिटरेचर, एंड आउट ऑफ 5 यूनिट्स 4 यूनिट्स ब्रिटिश लिटरेचर पे है, 1 यूनिट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड यूनिट, that is English poetry and playwrights. Particular reference to Shakespeare, John Milton, Dryden, Wordsworth, Byron, Shelley, Keats, Coleridge, G.B. Shaw, Yeats, and Eliot. So now they have mentioned about the specific writers. I mean specific writers को आपको डिटेल में स्टडी करना है. अगर आप इन स्पेसिफिक राइटर्स को डिटेल में स्टडी नहीं करोगे तो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा. एक तो आपको जनरल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंग्लो सेक्शन टू टी.एस. एलियट, दैट इज मॉडर्निज्म. आपको साथ ही साथ ये वाले राइटर्स जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इसके एक-एक वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, आई रिमेंबर देयर वाज अ यूपी पीजीटी क्वेश्चन पेपर, उनके सिलेबस में अर्नस्ट हेमिंग्वे दिया हुआ था, है ना, यूपी पीजीटी की एग्जामिनेशन में. एंड सिर्फ अर्नस्ट हेमिंग्वे से मैंने 18 क्वेश्चंस फाइंड आउट किए, सिर्फ अर्नस्ट हेमिंग्वे से. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेंशन किया हुआ है शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हियर. 3-3, 4-4, 2-2 क्वेश्चंस भी हर इन राइटर्स में से आते हैं. आपको ये राइटर्स पर्टिकुलरली प्रिपेयर बहुत डिटेल में करने पड़ेंगे. एंड इन द नेक्स्ट फोर्थ यूनिट दे हैव टॉक्ड अबाउट इंग्लिश फिक्शन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, जेम्स जॉयस, ग्राहम ग्रीन.
तो उन्होंने विक्टोरियन राइटर्स, विक्टोरियन नॉवेल्स पे फोकस किया एंड आफ्टर दैट दे हैव फोकस्ड ऑन मॉडर्निज्म. ऑफ कोर्स द बिगिनिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नॉवेल्स स्टार्ट्स फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स, पेमिला रिचर्डसन. ये स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट थी एंड वी कंसिडर दैट विक्टोरियन एरा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट जहाँ पे हमें नॉवेल्स का एवोल्यूशन देखने को मिला. जेम्स जॉयस की इन्होंने पूछ लिया. सो जेम्स जॉयस में से, यूलिसिस में से क्वेश्चन आएगा. पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन से 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो. एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया वुल्फ का लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी वर्क है, बहुत बड़ा योगदान है फेमिनिज्म के अंदर. जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रीजुडिस से आएगा. एमा से आ सकता है. पर्टिकुलर रेफरेंस इनके अंदर डिटेल में स्टडी करना है, इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इनकी समरीज ऑन टिप्स होनी चाहिए, चैप्टर वाइज समरीज भी अच्छे से होनी चाहिए. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. So the next unit, fifth unit is English essay with particular refers to Bacon, Addison, Lamb and Hazlitt. Reference दिया इन्होंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा. तो फिफ्थ यूनिट है बैकन के एसेस, एडिसन के एसेस, चार्ल्स लैम्ब के एसेस, हैजलिट के एसेस. ठीक है. और भी बहुत सारे एसेस है, जॉन मिल्टन के एसेस हैं, बहुत सारे एसेस हैं. एसेस मतलब नॉन फिक्शन वर्क, नॉन फिक्शन वर्क जैसे थॉमस डी क्विंसी का ऑन नॉकिंग द डोर ऑफ मैकबेथ्स के, चार्ल्स लैम्ब के एसेस टू इलिया. तो ऐसे बहुत सारे एसेस हैं. बैकन के 3-4 एसेस हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे. तो उन्होंने ये 5 यूनिट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड यूनिट दे हैव टॉक्ड अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. द रिमेनिंग फर्स्ट, in first unit they have talked about the general history from age of Chaucer to T.S. Eliot. In the third unit they have talked about English playwrights and poetry. So they have talked about British poetry. In the fourth unit they have talked about British novels, and in the fifth unit they have talked about British essays or British non-fiction prose. So यहाँ पे सब समझ में आ गया कि गेम सारा ब्रिटिश लिटरेचर का है. ब्रिटिश लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पूरा गेम है. इसमें इंडियन लिटरेचर ऐड ऑन नहीं किया, अमेरिकन लिटरेचर ऐड ऑन नहीं किया. तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर न्यू अपडेटेड सिलेबस कुछ भी आएगा तो उसके अंदर ज़रूर ये सब चीज़ें मेंशन होंगी. देन वी हैव ग्रामर, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नंबर्स एंड जेंडर, टेंसेस एंड सीक्वेंसेस, यूज़ ऑफ द सेम वर्ड्स. तो ये जनरली बेसिक प्रैक्टिस से हो जाएंगी ये क्वेश्चंस भी. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू कवर ऑल दीज 6 units including the applied grammar also in our course that we have released on JKBSC. तो आप लिमिटलेस लिटरेचर मोबाइल ऐप डाउनलोड करो. वी विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस. उसमें वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या स्टडी करना है, कैसे और चीज़ों को लेके जाएं, है ना. उसमें मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज समरीज भी शेयर कर दूंगा. आपको ए टू जेड सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, किस टाइम पे कौन सा ऐसे आया, कब ऐसे कौन सा आया. So we will try to complete all these things including the applied grammar also. We will update a lot of mock tests on applied grammar beginning from correct usage of preposition, articles and auxiliaries, number and gender. We will conduct a lot of mock tests, create कर देंगे और उसके अंदर we will upload all those mock tests also in the course that we are providing on JKPSC 10+2 lecture examination. So we can expect like 15 questions or 18 questions from every unit, all the 6 units. But again, I would strongly suggest you to start with British literature because that's going to cover most of the questions, and start from Anglo section A's with particular reference to the writers they have mentioned, the poets they have mentioned in the syllabus. But then we are still waiting for the updated syllabus, the new syllabus of JKPSC 10+2 lecture examination. Okay, for more details, download Limitless Literature mobile application. I will be getting in touch with you over there. So I wish you all the very, very best. That's it for this. Thank you.